Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. भूगोल सार में हम लोग देखते हैं आगे। पहला, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तारापुर में की गई। वर्ष 2016 तक भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान कितना है? तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा? 2.1। क्या 2.1? ये जो है ये आपका कह सकते हैं गलत है, 2.1 है। आगे देखते हैं, नाभिकीय संयंत्र केंद्र हैं और राज्य हैं। कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश। कोटा कब चालू हुआ? 1973 में। काकरापार कब? 1993 में। कैगा कब? 2000 में। कल्पक्कम 1984 में। कथन कारण है, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। सही है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र है। ये तो गलत है, तो पहला सही और दूसरा गलत है। चलिए, थाल कहां पर है? महाराष्ट्र। मानगुरु तेलंगाना में। कैगा कर्नाटक में। मुपाद्दल तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर की 6 इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है कौन? रूस। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है कहां पर? तमिलनाडु में। भारत अपने 25वें परमाणु संयंत्र का निर्माण कर रहा है कहां पर? रावतभाटा में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कहां पर? कैगा में। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थापित कहां पर है? हजीरा, बड़ौदा, कोटा, मानगुरु तथा थाल में। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा किसके सहयोग से? यूएस के सहयोग से। अणु ऊर्जा क्या? अणु ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड या अणु ऊर्जा या अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। चलिए, जल विद्युत देखते हैं। कोयना जल विद्युत गृह अवस्थित है कहां पर? महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर, क्या राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है कहां है ये? कोटा में यानी राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं, उष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र तथा नाभिकीय विद्युत संयंत्र में महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है। किसके लिए? पवन ऊर्जा के लिए। पवन ऊर्जा का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में सही कथन कुछ हैं। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग 14% है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में से पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना कहां पर स्थापित है? तमिलनाडु में। क्या तमिलनाडु में स्थापित है? भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन है? खंबात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहां है? भावनगर गुजरात। भारत का वह राज्य जो बिजली के प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो गुजरात को रख सकते हैं। और इसको आप फैक्ट चेक करिएगा कि महाराष्ट्र है कि गुजरात है। भारत में प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा खपत 2014-15 के हिसाब से देखें तो 423 किलोग्राम तेल के बराबर। इसको भी आप चेक करिएगा। भारत में अपना सौर ऊर्जा, क्या भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव कौन है? रामपुरा उत्तर प्रदेश में। भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता का कारण है, यानी वित्तीय संकट रहता है हर समय। क्या क्यों रहता है? कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता का उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय करना। हर सरकार कहती है बिजली माफ कर देंगे, तो बिजली अगर माफ करते रहोगे तो यानी कि बिजली जितनी भी जो कंपनियां बनाती हैं उनको पैसा मिलेगा नहीं, तो बिजली का उत्पादन कैसे करेंगे? यानी कि उत्पादन नहीं हो पाएगा। तब अगला, प्रसरण और संवितरण में हानियां ज्यादा है। जब विद्युत को भेजा जाता है जहां से उत्पादित करके उपभोक्ता तक, तब कम से कम 20% जो विद्युत होता है वो क्या हो जाता है? उसका नुकसान हो जाता है। अगर विद्युत 20% का नुकसान न हो तो भारत में विद्युत का उत्पादन क्या बहुत माना जा सकता है।
राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। जितने भी बोर्ड हैं सरकारी, वो सरकार के इशारे पर चलते हैं, तो सरकार जब चुनाव आता है तो रसगुल्ला देती है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों का, परिधान मतलब माफ करना, क्या माफ कर देते हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए, मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी मध्य प्रदेश में। तप्तपानी उड़ीसा। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है तो बायोगैस नहीं है। नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है यानी सोलर, और पृथ्वी की ऊर्जा है यानी भूथर्मल को भी ले सकते हैं। चलिए उद्योग देखते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम और निकल की। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की अपेक्षा होती है किसकी? कोकिंग कोयला। क्या? कोकिंग कोयला। टिस्को जमशेदपुर, बीएसएल भद्रावती, एससीएल दुर्गापुर, एससीएल भिलाई में से कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध है किसको? स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है किसको? बीएसएल भद्रावती। टिस्को संयंत्र है टाटानगर के नजदीक। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। चाय, जूट, लौह तथा इस्पात तथा चीनी उद्योग में से वह उद्योग जो भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाता है कौन है? लौह और इस्पात उद्योग। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से? क्योंझोर से। भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय में बनाए गए। तो भिलाई है, दुर्गापुर है और राउरकेला है। वसुंधरा कहाँ पर है? गुजरात में। अवलोली महाराष्ट्र में। मणिकरण हिमाचल में। सोहना हरियाणा में। चलिए अगला देखते हैं। पतरातू कहाँ पर है? तापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है कैसे? झाकरी है जल विद्युत के लिए। कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा के लिए। कोरबा तापीय ऊर्जा के लिए। देखते हैं एल्युमिनियम। छत्तीसगढ़ का कोरबा का महत्व है किस लिए? एल्युमिनियम उद्योग के कारण। टेल्को कंपनी संबंधित है किससे? ऑटोमोबाइल से। चलो, बाल्को कहाँ पर है? बाल्को कंपनी कोरबा में है। हिंडाल्को कहाँ पर है? पिपरी यानी कि रेणकुट में है। नालको कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। और एससीएल कहाँ पर है? खेतरी। इंडियन एल्युमिनियम कहाँ पर है? हीराकुंड। और नेशनल एल्युमिनियम कहाँ पर है? कोरापुट। अब ये सभी जो क्षेत्र हैं इनको आपको पता लगाना है किस प्रदेश में है। ठीक है, फैक्ट चेक करना है आपको। अलपुरम कहाँ पर है? केरल में। अंगुल कहाँ पर है? उड़ीसा में। बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटक में। कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। चलिए, काकी नारा, काकी नाडा भी बोलते हैं, कहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? जूट। विरुधनगर सूती वस्त्र। चन्नापटना रेशम। भदोही कालीन। क्या? भदोही कालीन। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची। मशीन औजार पिंजौर। एल्युमिनियम रेणुकूट। और उर्वरक क्या? सिंदरी। चलिए सही कथन देखते हैं। पेट्रोल एलएनजी लिमिटेड मंगलोर में एक और एलएनजी टर्मिनल लग रहा है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हस्तशिल्प केंद्र है और राज्य। मोन कहाँ पर है? नागालैंड में। नलबाड़ी असम में। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। तुरा मेघालय में। चलिए स्थान है और सूची है आपको मिलाना है। चलिए काकानीडा, काकानीडा क्यों प्रसिद्ध है? बायोडीजल संयंत्र के लिए। डुंडीगल भारतीय वायुसेना अकादमी है। मंडगांव क्या? मडगांव स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा। भद्राचलम आईटीसी कागज बोर्ड। चलो, आंवला उर्वरक। मोदीनगर रबड़। बाराबंकी पॉलीफाइबर। कानपुर विस्फोटक। क्या? कानपुर में विस्फोटक के लिए। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? सूत्र क्या? सूती उद्योग। जरी के बटुए कहाँ बनाए जाते हैं? भोपाल में।
भैरवगढ़ के पिंड उज्जैन, बाघ की हस्तलिप धार, चंदेरी की साड़ियां अशोकनगर, मसूरिया साड़ी का संबंध है कोटा जिले से। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थापित किया गया है कहाँ? गाजियाबाद में। चुनार प्रसिद्ध है किस लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। इंडियन मिनरल बुक 2015 के अनुसार विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? दूसरा है, और अब भी दूसरा है क्योंकि चाइना प्रथम है। जिप्सम, चूना पत्थर, राख, मटिपार में से सीमेंट का प्रमुख संगठक कौन है? चूना पत्थर। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है किस लिए? सीमेंट के लिए। विशाखापट्टनम किस लिए प्रसिद्ध है? पोत निर्माण। मुरी कहां पर है? पता लगाना है आपको। किस लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के निर्माण के लिए। चलिए आगे देखते हैं। गुड़गांव, गुड़गांव किस लिए प्रसिद्ध है? मोटर गाड़ियां के लिए। पनकी उर्वरक के लिए। सीमेंट केंद्र क्या है? पोरबंदर। पेट्रो रसायन नागथेन। लोहा इस्पात राउरकेला। भारत में पंजिम, बंगलुरु, पंडुचेरी, औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्रों में रबर उद्योग स्थित है। कहाँ पे? पंजिम। क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। पिपरी उद्योग, क्या पिपरी में उद्योग है कौन सा? जल विद्युत। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा कहाँ पर? सिंदरी। ये भी क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? फूलपुर उत्तर प्रदेश। ब्रजनगर, क्या? ब्रजनगर कहाँ पर? उड़ीसा में। किसके लिए प्रसिद्ध? कागज के लिए। कैमूर मध्य प्रदेश में सीमेंट के लिए। हल्दिया पेट्रोल रसायन के लिए, और फूलपुर उर्वरक के लिए। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना कहाँ पर है? गुजरात में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1974 में। क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। अमलाई कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। बल्लारपुरम महाराष्ट्र में। वज्रराज, क्या? वज्रराजनगर उड़ीसा। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कागज मिलें कहाँ पर है? तो गुजरात में है। क्या? गुजरात में। कथन कारण, यद्यप भारत में कुछ ही भागों में कपास उत्पादित किया जाता है, परंतु सूती वस्त्र पूरे देश में फैला है। क्यों? कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। बिल्कुल सही, दोनों सही है। आप रुई लाएंगे तो रुई का कोई सामान बनाएंगे तो उतना ही होगा ना। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना हुई कहाँ पर? कलकत्ता। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के पोर्ट ग्लास्टर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेशम, रेशम वस्त्र कहाँ पर? मैसूर में। पेट्रो रसायन जवाहर नगर। उर्वरक तलचर। औषध निर्माण में ऋषिकेश। चलिए आगे देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। हैवी इंजीनियर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। चलिए आगे देखते हैं। कोयली कहाँ पर है? गुजरात। नागपट्टिनम तमिलनाडु। नुमालीगढ़ असम। मनाली तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं। मुरी झारखंड। अलवाय केरल। धर्मापुरी तमिलनाडु। कोयली गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? सोनीपत। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड कहाँ पर है? बंगलोर। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कलोल। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। डायमंड पार्क है, क्या? ये वे औद्योगिक पार्क होते हैं जो हीरा, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषण के निर्माण तथा निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति और उनका कार्यक्षेत्र। बीवी राव कुक्कुट पालन यानी मुर्गा पालन। सीके प्रहलाद प्रबंधन। जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग। किरण कार्डिक सूचना प्रौद्योगिकी। भारत में हौजरी उद्योग प्रसिद्ध है तो लुधियाना। भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कौन? ताप संयंत्र। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उद्योग और स्थान। तो कागज टीटागढ़। सीमेंट लखेरी। लौह और इस्पात भिलाई। खनिज तेल शोधनशाला अंबाला। चलिए, एल्युमिनियम जेके नगर। तांबा मलांज खंड। जस्ता, क्या? टुड्डू। जूट भाटपाड़ा। उर्वरक उद्योग और अवस्थिति देखना है। कहाँ? श्री गंगानगर। जयपुर कांच। उदयपुर सीमेंट। कोटा कृत्रिम रेशम।
देश में पेट्रोल रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र स्थित है कहाँ पर? जामनगर में। काकीनीडा जिसके लिए जूट, विरुद्धनगर सूती वस्त्र, चन्नापटना रेशम, भदोही कारपेट या कालीन भी कह सकते हैं। पारंपरिक साड़ी उत्पादन के लिए विख्यात है चंदेरी और कांचीपुरम। क्या? पारंपरिक साड़ी वस्त्र के लिए। बनारसी जरी और साड़ियों, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा तथा तिरुपति लड्डू में से भौगोलिक सूचना यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है। बनारस जरी को भी, साड़ी को भी, तिरुपति लड्डू को भी। शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। भारत में शिवकाशी केंद्र मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पीतमपुरा जाना जाता है किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। क्या? ऑटोमोबाइल के लिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।